दोस्तों, मेरे सुमन 5G चैनल पर आपका स्वागत है। भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहते हैं? आज हम इस कहानी से समझ सकते हैं। प्राचीन काल की बात है। भगवान शिव अपने भोलापन और सरलता के कारण देवताओं और भक्तों में बहुत प्रिय माने जाते थे। भोलेनाथ की यह विशेषता थी कि वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति पर प्रसन्न होकर वरदान दे देते थे, चाहे वह कोई देवता हो, मानव हो या असुर हो। इस कहानी में हम देखेंगे कि उनके इसी भोलापन के कारण कैसे एक असुर को अप्रत्याशित रूप से शक्ति मिल जाती है और कैसे अंततः भोलेनाथ की बुद्धिमत्ता से धर्म की स्थापना होती है। असुरों में भस्मासुर नाम का एक असुर बहुत तपस्वी था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न करने का संकल्प लिया। भस्मासुर ने कठिन साधना और तपस्या के माध्यम से भोलेनाथ को रिझाने का प्रयास किया। कई वर्षों की तपस्या के बाद अंततः भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर उसे वरदान देने का वचन दिया। भोलेनाथ ने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। जो भी तुम वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। भस्मासुर इस अवसर पर विचार करने लगा कि उसे किस प्रकार का वरदान मांगना चाहिए ताकि उसे अद्वितीय शक्ति प्राप्त हो जाए। उसके मन में एक चतुराईपूर्ण विचार आया और उसने कहा, हे महादेव, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं, वह भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने अपने सरल हृदय से बिना किसी दूसरे विचार के उस पर कृपा की और उसे वह वरदान दे दिया। जैसे ही भस्मासुर को वरदान मिला, उसके मन में अहंकार जाग गया। उसे अपनी शक्ति का घमंड हो गया और उसने तुरंत ही उस शक्ति का प्रयोग करने का निश्चय किया। उसने शिवजी से कहा, महादेव, मैं इस शक्ति की परीक्षा लेना चाहता हूँ। भोलेनाथ ने सरलता से कहा, ये वरदान ऐसा नहीं है कि इसे जैसे तैसे प्रयोग किया जाए। वत्स, तुम्हें इस शक्ति का प्रयोग समझदारी से करना चाहिए। लेकिन भस्मासुर पर अहंकार हावी था। उसने सोचा, क्यों न मैं भगवान शिव पर ही इस वरदान का प्रयोग करूं। अगर मैं शिव को भस्म कर दूं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड पर मेरा आधिपत्य हो जाएगा। जैसे ही भस्मासुर ने भगवान शिव की ओर बढ़ना शुरू किया, भगवान शिव ने स्थिति को समझ लिया। वे तुरंत वहां से अदृश्य होकर भाग निकले और चारों दिशाओं में दौड़ने लगे। भस्मासुर उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा और इस प्रकार शिवजी संकट में फंस गए। देवताओं ने यह दृश्य देखा तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने शिवजी को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। मोहिनी का सौंदर्य अद्वितीय था और जब भस्मासुर ने उसे देखा तो वह मोहित हो गया। भस्मासुर मोहिनी के पास गया और उसके सम्मुख अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा। मोहिनी मुस्कुराई और उसने भस्मासुर से कहा, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करूं? इससे पहले तुम मेरे साथ नृत्य करो, फिर मैं सोचूंगी। भस्मासुर तुरंत नृत्य करने के लिए तैयार हो गया। मोहिनी ने नृत्य करना शुरू किया और भस्मासुर उसकी हर मुद्रा को अनुकरण करने लगा। वह नृत्य में इतना तल्लीन हो गया कि उसने सोचा ही नहीं कि वह क्या कर रहा है। नृत्य करते करते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और भस्मासुर ने भी वही क्रिया दोहराई। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, वह भस्म हो गया। इस प्रकार भस्मासुर अपने ही वरदान का शिकार बन गया। कहानी से मिलने वाली शिक्षा। यह कथा भगवान शिव के भोलापन, उनकी कृपा और उनके द्वारा किए गए वरदानों की पवित्रता को दर्शाती है। साथ ही यह भी शिक्षा देती है कि कोई भी शक्ति या वरदान तब तक लाभदायक नहीं होता जब तक उसके उपयोग की समझ और संयम न हो। भगवान शिव का यह भोलापन और सरलता उनके स्वभाव की महानता को दर्शाता है,
परंतु इसमें यह संदेश भी है कि अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना चाहिए और अहंकार से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार यह कथा हमें धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और सिखाती है कि किसी भी शक्ति का सदुपयोग ही हमारी असली विजय है। जय भोलेनाथ।